आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा, हाजिर हूं आज की विशेष खबर के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का अवसर है और इस उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों ने समन्वय बनाकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो वृद्ध दिवस पर इनको फल का वितरण और कपड़ों का वितरण जो हमारे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं इनको करने के साथ साथ आज हमारी मेडिकल की जो टीम है वो भी यहाँ पर उपस्थित है और पुरुष और महिला दोनों ही यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और वो इनका स्वास्थ्य का परीक्षण भी करेंगे और किसी प्रकार की अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी की रिक्वायरमेंट उनको आर्थराइटिस है, रिमेटाइड है, कोई भी इस तरह की कफिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो लगातार परेशान रह रहे हों, उनकी भी जांच करके और उनकी जो दवाइयां हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, जो हमारा जेरियाट्रिक केयर का प्रोग्राम का जो अंग है। और इसके साथ साथ उनकी जो आज की फिजिकल फिटनेस के हिसाब से जो वाइटल्स हैं उनको चेक किया जाएगा और किसी को बीपी है, शुगर है, इस तरह की कोई चीज़ अगर अनडिटेक्टेड रह रही है तो उसका भी जांच करके और उसकी भी दवाइयाँ इनको उपलब्ध कराई जाएगी समय समय पर। वैसे तो मासिक यहाँ पर परीक्षण होता है, लेकिन आज विशेष रूप से सभी का एक परीक्षण करके और उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, वो सब भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो अत्यंत सुखद अनुभव है। हम सभी किसी न किसी समय में इस स्थिति में पहुँचते हैं और जो संतोष और जो आनंद एक वृद्ध की सेवा करके प्राप्त होता है उसके लिए मैं अब धन्यवाद देना चाहूँगा इस विभाग को, दोनों विभागों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे यहाँ बुलाया। और आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और आपने भी इस कार्यक्रम को देखा, अच्छी तरह से कवर किया और इसकी जो समापन तक जो गतिविधियाँ प्लान की गई हैं उन सभी का आप लोग भी अवलोकन करें, निरीक्षण करें और इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में भी अपने सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है जी, तो उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था की? ठंड के मौसम के पहले इनको जो यूनिफॉर्म कपड़े हैं वो दिए जाते हैं ठंड के लिए और अदरवाइज तो अलाव जलाना या उसके ठंड की बीमारियां जिस तरह की हो सकती हैं उनकी दवाइयाँ, ये सारी उपलब्धताएं समय समय पर सुनिश्चित कराई जाती हैं और इस बार भी कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक दिन है, क्योंकि हमारे माता पिता जो हमें पैदा करते हैं, हमको इस योग्य बनाते हैं, वो जब अपने हाथ पैर और शक्तियों से अशक्त हो जाते हैं तो हम इन्हीं दिवस के माध्यम से उनको एक तरह से कह लीजिए कि अपनी जो ऋण है वो उतारने के लिए एक दिवस बनाया गया है और संयोग से ये पितृ पक्ष में पड़ा भी है। और इस दिन हम लोग जैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं इस तरह से हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का एक साथ जन्मदिवस ही इसको आप कह सकते हैं, जिसमें हम इनकी किसी भी समस्या के लिए हर समाधान करते हैं। वैसे तो प्रत्येक दिवस इनको खाना पीना, कपड़ा, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, मनोरंजन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन एक विशिष्ट दिन होने के कारण हम अपने जनपद के मुखिया को बुलाते हैं और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे हमको सुखद अनुभूति होती है। और आगे हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग जब इस अवस्था में पहुँचे तब तक हम लोग इतने सशक्त हो जाएं, हमारी पीढ़ी इतनी सशक्त हो जाए कि जिन समस्याओं का सामना हमारे बुजुर्ग पहले कर चुके हैं और आज अच्छी अवस्था में हैं, वो और किसी को ना करना पड़े। इस दिवस से मेरी यही विचारधारा है और मैं सबको यही कहूँगी कि इस दिवस का विशेष सम्मान करें, मान करें, क्योंकि इस अवस्था में एक दिन हमको आपको भी उतरना है। देखिए, मेरा मानना है कि पूर्व के हम लोग की पीढ़ी के पहले जो पीढ़ी थी उसमें पुरुष ही 99% अर्थोपार्जन का कार्य करता था, महिलाएं घर के अंदर हुआ करती थीं, तो बुजुर्गों की सेवा बड़े आसानी से हो जाती थी। लोग अपने घरों में ही घर गांव शहर में ही पढ़ते थे तो शाम तक पूरा परिवार एक जगह होता था। लेकिन आर्थिक प्रगति के युग में औरतें भी बाहर निकली, उनके बच्चे भी बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। तो जो हमारे जो माता पिता हैं उनको एक तरह से कह लीजिए कि सेवा करने वाला ही बहुत कम लोग बचे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और मैं इससे भी गुरेज नहीं करती हूँ कि कुछ परसेंटेज मेरी पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, फिर भी उनका तालमेल संवेदनात्मक या व्यवस्थात्मक माता पिता के साथ नहीं बन पाता है। इस वजह से कुछ वृद्ध माता पिता इस वजह से भी यहाँ रहते हैं
और कुछ मेरा अनुभव है, कुछ माता पिता इस तरह इसलिए भी रहते हैं कि उनके बच्चों के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना वो नहीं है कि अपने परिवार के साथ, माताजी मेरी बात से सहमत हैं कि वो अपना खुद का ही लेबर का काम कर रहा है और अपने परिवार को जिला रहा है। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक असक्षमता के कारण ये यहाँ पे रहने के लिए मजबूर होते हैं। और देखिए माताजी, आप पीछे ध्यान दीजिए, हाथ धो करके मेरी बात का समर्थन कर रही हैं। यही कारण है, अन्यथा जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तो मैं नहीं समझती हूँ कि 90% लोगों का लगाव अपने माँ बाप से नहीं है। हम कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं।